प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं। पोलैंड के बाद आज पीएम मोदी सीधे यूक्रेन जाएंगे, जहां पर वो रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के बयानों पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। वार्सा से ट्रेन यात्रा कर पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। इस दौरान राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, निवेश, शिक्षा, सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। कीव में दोनों नेता पहली बार आधिकारिक तौर पर मिलेंगे। इससे पहले दोनों नेता किसी तीसरे देश में ही मिलते रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इसी पर चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पोलैंड में शांति का पाठ, युद्ध नहीं शांति की बात। दुनिया के किसी देश में संकट आए, भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। पोलैंड यात्रा के बाद अब जेलेंस्की से मुलाकात। मोदी यूक्रेन जाएंगे, जंग रुकवाएंगे। यूक्रेन पहुंचेंगे पीएम मोदी, दौरा कितना जरूरी? जेलेंस्की से पहली बार मोदी की मुलाकात। क्यों पर दुनिया की नजर, रूस यूक्रेन युद्ध होगा खत्म? मोदी का प्लान रेडी, रूस यूक्रेन जंग रुकेगी। भारत करेगा मध्यस्थता, क्या बदलेगी जंग की दिशा? युद्ध, शांति और कूटनीति, किन मुद्दों पर होगी बात? वॉर जोन में मोदी, कितनी बड़ी चुनौती? वॉर जोन में मोदी है और इसी को समझने की कोशिश की जाएगी। कई बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रोबिंद्र सचदेव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी सीनियर जर्नलिस्ट है, कुछ ही देर में वो भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं संजय सोई जी का रुख करना चाहूंगी और उनसे समझना चाहूंगी कि पीएम मोदी के इस दौरे को किस तरह देखा जाए। और सिर्फ भारत या यूक्रेन ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया इस दौरे पर पीएम मोदी की नजर टिकाई हुई है। क्या जो पिछले कई सालों से हम ये यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हैं, क्या उसको लेकर कोई पीस टॉक संभव है? संजय सोई जी। बिल्कुल कंचन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए इनवाइट करने के लिए। वाकई में देखा जाए तो एक विजिट जो है काफी हिस्टोरिक विजिट है, इस खास तौर से जबकि आज मोदी की जो बात है, जो हमारा स्टैंड है कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय डायलॉग का है, ये समय बातचीत का है। यही बात उन्होंने पोलैंड में भी कही, यही बात पहले G20 में भी कही और एक बार नहीं अनेकों बार ये बात दोहराई है। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही पीएम मोदी रशिया गए थे कुछ समय पहले, और वहां पर उनकी एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी जो एनुअल मीटिंग रहती है। तो वो उसके बाद ये यूक्रेन में आना इस समय में वाकई में अहम है, क्योंकि भारत की दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। रशिया के साथ भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है और पूरा दुनिया का सैंक्शंस के बाद भी भारत ने अपनी एक दोस्ती बनाए रखी है, एक रिलेशनशिप बनाए रखा। दूसरा, यूक्रेन के साथ भी भारत के, जैसे जेलेंस्की के साथ पहले भी कई बार अलग अलग मंचों पर मोदी जी की मुलाकात हो चुकी है।
और यूक्रेन के साथ भी हम लोग तरह तरह की मदद देते रहे उनको, चाहे वो मेडिकल हो या और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, इस तरह की सपोर्ट हम लोग देते रहे। दोनों ही देशों को हमने हथियारों की मदद नहीं दी है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े। तो इस चीज को देखते हुए एक भारत का एक रिलायबिलिटी फैक्टर है, दोनों को भारत के ऊपर भरोसा है कि अगर भारत जो कुछ बात करेगा, कोई एक किसी डायरेक्शन का पक्ष नहीं लेगा, एक क्लियर कट बात होगी और निष्पक्ष बात की जाएगी। तो यही बात है कि आज की तारीख में मेरे ख्याल से अगर दुनिया में कोई इस चीज को आगे बढ़ा सकता है, शांति पथ पर दोनों देशों को ला सकता है, तो वो सिर्फ भारत है। क्योंकि बिल्कुल, अगर और इसीलिए अमेरिका या सोई यूं साहब देखे तो देखिए रशिया सबकी नजरें भरोसा जो नहीं है करेगा, वो चाइना। भारत के इसी स्टेप पर टिकी हुई है। रोबिंद्र सचदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। रोबिंद्र जी, एक बात यहाँ समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को, रशिया के साथ हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है वो हम सबको पता है। कई बार विदेश मंत्री को भी हमने सुना है, बड़े बड़े मंचों से उन्होंने कहा है कि रशिया के साथ अगर हमारे ये संबंध है तो ये अच्छी बात है। कई पत्रकारों ने उनसे ये सवाल भी पूछे हैं। ऐसे में यूक्रेन के साथ बिजनेस को लेकर क्या कोई चर्चा हो सकती है? क्या कोई और ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग या आईटी सेक्टर, साइबर सेक्टर, जिसको लेकर पीस टॉक के अलावा भारत और यूक्रेन में कोई एमओयू साइन हो सकते हैं? थैंक यू। देखिए, एमओयू तो मैं कह नहीं सकता, बट सबसे बड़ा जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी है और है भारत के लिए, वो होगी जब ये युद्ध रुकेगा और यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन होगी। यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन का अभी जो अंदाज आई थिंक वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कि करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा होगा। इतनी जो बर्बादी हो गई है, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, फैक्ट्रीज गिर गए हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया है। वैसे में इंडिया की कंपनीज के लिए वो एक बहुत बड़ा स्कोप होगा और उस टॉपिक पे डिस्कशन जरूर होगी। अब उसका रियल फॉर्म क्या आता है वो बाद में देखेंगे, बट वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए गोइंग फॉरवर्ड, कंस्ट्रक्शन की, लेबर की, इत्यादि की। उसके अलावा यस, आईटी में लेकर के है, पर यूक्रेन के साथ एक और है, डिफेंस कंपोनेंट्स का भी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को। एंड ऑफ कोर्स मिनरल्स हैं, क्योंकि यूक्रेन में काफी मिनरल्स हैं। बट मैं 1 मिनट जरा पीछे हटके यूक्रेन पोलैंड का ये जो पूरा दौरा है, इसको मेरे को जो दिखता है, मेरे को ये दिखता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने, हमारी ने सोचा कि अब समय आया है कि भारत एक चेस मूव करे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में और मोदी जी ज़ेलेंस्की से मिलें। परंतु अगर मोदी जी केवल यूक्रेन जाते और वापस आते, वो सही नहीं रहता। वो एक स्टैंड अलोन विजिट हो जाती, उसके मायने बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं, राइट, कि आप एक ही देश गए और वापस आ गए। तो इसलिए आई थिंक हमारे फॉरेन ऑफिस ने देखा कि कौन सा और देश है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आसपास, वहां जाकर के और फिर यूक्रेन आए। ऐसे में पोलैंड की जो चॉइस है आई थिंक बड़ी स्मार्ट भी है। देखिए, नेटो के अंदर पोलैंड एक भारी भरकम वॉइस निकल के आ रहा है। नेटो के जो पुराने देश हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कैपिटल्स थे, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह, इटली, ये लोग इस वॉर में थोड़ा झिझकते थे शुरू में। ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो वॉर्सो पैक्ट की थी, और लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी, ये ज्यादा एग्रेसिव हैं। ये नेटो को पुश कर रहे हैं कि हमें यूक्रेन को सपोर्ट करना है और लड़ना है रशिया से, राइट। तो ये एक तरह का ब्लॉक तो नहीं मैं कहूंगा नेटो के अंदर, पर नेटो के अंदर एक फ्यूचर जो राइजिंग पावर्स हैं वो पोलैंड है, 1। सेकंड, पोलैंड के द्वारा ही सारे मिलिट्री माल वगैरह जा रहा है यूक्रेन को, अलग अलग देशों का, स्पेन का, जर्मनी का, अमेरिका का, कोरिया का, अलग अलग किस्म की ये इक्विपमेंट्स हैं। इन सब की सिस्टम इंटीग्रेशन, यूक्रेन सोल्जर्स की ट्रेनिंग, उनको अडेप्ट करना, यूक्रेन गई वहां से वापस आके रिपेयर करना, तो पोलैंड की एक्चुअली मिलिट्री इंडस्ट्री को एक बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ऐसे में आई थिंक इंडियन फॉरेन ऑफिस थॉट, ये मेरा अजम्पशन है कि बेस्ट विल बी कि ऐसा करते हैं, पोलैंड में एक विजिट कर लेते हैं। और बाय द वे, किसी भी देश के पास मल्टीपल इन्विटेशंस होते हैं, तो भारत के पास भी इन्विटेशन होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि हंगरी आइए, लिथुआनिया आइए, स्पेन आइए, ये वो डिपेंड करता है आप कौन सा इन्विटेशन कब चूज करते हैं। तो आई थिंक इंडिया ने चूज किया कि पोलैंड इस समय सही बैठेगा। पोलैंड का इन्विटेशन भी था, तो पोलैंड का विजिट करके यूक्रेन आने का मायना ये दिखता है। बिल्कुल, और यही अब मैं इस पे एक एनालिसिस चाहूंगी, क्योंकि समीर जी, रोबिंद्र जी को आपने सुना होगा, पोलैंड का अगर जिक्र किया जाए तो मोरारजी देसाई के बाद मुझे लगता है हमारे देश में नरेंद्र मोदी ही हैं एज अ पीएम जो पोलैंड गए हैं 4 साढ़े 4 दशक के बाद।
क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? कुछ समय पहले रशिया में मुलाकात हुई थी पुतिन से, अब जेलेंस्की से मुलाकात हो रही है। वर्ल्ड मैप पर और कई इंटरनेशनल मंच पर भारत की क्या छवि आपको प्रेजेंट होती नजर आ रही है जेलेंस्की की इस मुलाकात के साथ? देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर पोलैंड जा रहे हैं, उसके बाद यूक्रेन जा रहे हैं, तो दोनों यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पोलैंड अगले साल यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने जा रहा है पोलैंड, और इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण यात्रा रही है प्रधानमंत्री मोदी की कि पोलैंड के साथ अपना एक संपर्क बहुत मजबूत किया जाए। और मुझे लग रहा है उसी दृष्टिकोण से कि जब पोलैंड अगले साल यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा, तो उसके दृष्टिकोण से यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अब यूक्रेन जा रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी 6 सप्ताह पहले जब मॉस्को में पुतिन से मिले थे, तो उसी समय वॉशिंगटन में नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा था। उसी दिन कीव पर एक अस्पताल में बमबारी रशिया ने की थी और बच्चे मारे गए थे। जब प्रधानमंत्री मोदी का फोटो पुतिन के साथ गले मिलते हुए आया था, जेलेंस्की ने एक बड़ा नकारात्मक ट्वीट किया था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को रूस के नेता के साथ गले मिलते हुए देखना। देखिए, प्रधानमंत्री की हमेशा नीति रही है, जब से 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली, उनका हमेशा से रहा है। और उन्होंने कहा भी इस बात का कि पहले की सरकारों का होता था कि दूसरों देशों से दूरी बना के रखो, और हमारा सिद्धांत है कि दूसरों देशों से करीबी बना के रखो। और इसी दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जो विश्व की ताकत है, सिर्फ उन्हीं देशों की यात्राएं नहीं की है जो बहुत कमजोर और बहुत छोटे देश है, जहां भारत के कभी प्रधानमंत्री कोई गई नहीं और जिन्हें भारत बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन देशों के महत्व को समझा और वहां यात्राएं की है। प्रधानमंत्री मोदी अगर यूक्रेन जा रहे हैं तो ये बताता है कि भाई, हम युद्ध के समर्थक नहीं है, भारत बुद्ध की भूमि है और हमेशा शांति चाहता है। यह प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न मंचों पर बोलते रहे। यह जब रूस गए तो उन्होंने पुतिन को भी ये कहा। अब वह जब कीव में आज जब मिलेंगे तो मुझे लग रहा है तब इस बात का जिक्र करेंगे जेलेंस्की से कि युद्ध का समय नहीं है। हालांकि ये यूक्रेन के हाथ में नहीं युद्ध को रोकना, युद्ध अगर रोकना किसी के हाथ में है तो सिर्फ और सिर्फ पुतिन के हाथ में। अब इस यात्रा को कैसे लिया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम सबके साथ चलना चाहते हैं। जैसे हिंदुस्तान में हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, वैसे दुनिया में हम सबका साथ सबका विकास और सबको एक परिवार के रूप में मानते हैं। पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखते हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, सब साथ में अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करें, सब साथ में आगे बढ़े। विकसित देश अंडर विकसित और कम विकसित देशों को साथ में लेकर आगे बढ़े। तो प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो कोई महाशक्ति हो, चाहे कहीं बहुत छोटा और गरीब और कमजोर देश हो। तो ये प्रधानमंत्री बता रहे यूक्रेन जाकर कि अगर मैं रशिया जा सकता हूं पुतिन से मिलने, जहां से हम 40% डिफेंस के लिए डिपेंड रहते हैं, जहां से हम पूरा कच्चा तेल आयात कर रहे हैं। आज $42 अरब से ज्यादा का कच्चा तेल आयात हो रहा है। उसके बाद भी अगर यूक्रेन बहुत छोटा देश है तो अभी हम वहां पर जाएंगे और संदेश देंगे कि दोनों देश मिलकर बैठकर बातचीत करें, टेबल पर आए और युद्ध की बात न करें। मुझे लग रहा है ये प्रधानमंत्री की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकर चलने की नीति के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं रोबिंदर जी। मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि जब भारत, ये विदेश जो मुलाकातें होती हैं, ये कितनी अहम मानी जाती हैं? आपको याद होगा जब भारत में जो बाइडेन पहुंचे थे या उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, तो भारत में भारत की ताकत और मजबूत हुई थी। हम सब यही चर्चा कर रहे थे कि देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो भारत आए हैं। ये दिखाता है कि भारत के रिश्ते कितने घनिष्ठ है कि किसी दूसरे देश, किसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट हमारे देश पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जब पीएम मोदी अपनी विदेश यात्राओं पर जाते होंगे जेलेंस्की को लेकर, वहां की आवाम में कितना कॉन्फिडेंस जेलेंस्की को लेकर अब होगा? क्या आपको यह लगता है कि पीएम मोदी के वहां पहुंचने से वो और भी मजबूत होगा? ओह यार, डेफिनेटली आई थिंक यूक्रेन में तो ये बहुत बड़ा सिग्नल जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में और स्पेशली यूक्रेन में आई थिंक ये बहुत बड़ा इंप्रेशन है कि भारत रशिया का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, उसके साथ खड़ा है। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूक्रेन जाना एक्चुअली ये माना जाएगा कि जेलेंस्की की जीत तो नहीं, पर जेलेंस्की की अकम्पलिशमेंट है कि भाई देखो, एक इतना बड़ा देश जो कि रशिया के साथ खड़ा है, उस देश का लीडर हमारे देश आ रहा है। तो ये जेलेंस्की की अपने देश के अंदर एक अचीवमेंट सी मानी जाएगी। एंड ऑफ कोर्स जब भी कोई लीडर दूसरे देश जाता है, सिग्नल तो सिग्नल है, बट उसके पीछे इतना होमवर्क होता है दोनों साइड्स का, हमारी साइड की ब्यूरोक्रेसी का, फॉरेन ऑफिस का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड का, नेशनल सिक्योरिटी का, वहां पर भी। क्योंकि ये जो डिस्कशंस होनी है, किसी मुद्दों पे होनी है, कॉन्क्रीट डिस्कशन होनी है। लीडर्स ये तो नहीं है ना कि केवल ऑप्टिक्स के लिए मिल रहे हैं कि चाय पी और फोटो खींची हो गया, भाई मिले, उसके नीचे काम भी तो होने हैं। तो वो सारी प्रिपरेशंस होती है जो रिश्तों को एक एक कदम करके आगे ले जाती हैं।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूक्रेन जाना, जो मैं कह रहा हूं, हमारा आई थिंक फॉरेन पॉलिसी का ये कॉन्शियस डिसीजन है कि दुनिया को सिग्नल देना कि भारत दुनिया के जियोपॉलिटिकल थिएटर में चेस खेल रहा है। हम झिझक नहीं रहे हैं, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट जनरल सोई बहुत सही कह रहे हैं और पत्रकार जी समीर जी आते राइट कह रहे हैं कि हम झिझक नहीं रहे हैं जो भी चैलेंजेस दुनिया के क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज और देखिए, ये एक बड़प्पन भी दिखाता है। जेलेंस्की ने जिस तरह से टिप्पणी करी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, वो शेमफुल थी। जब वो पुतिन से मिले थे, उन्होंने कहा था ये कैसा लीडर है जो कि एक क्रिमिनल जिसके हाथों में खून है उससे जप्पी मार रहा है, वर्चुअली उसने ये कहा, तो हक कर रहा है उसको, राइट। तो ये एक शेमफुल स्टेटमेंट थी बाय जेलेंस्की। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना वहां पर ही इंडिकेट करता है कि हम समझते हैं कि दुनिया में उतराव चढ़ाव होते रहते हैं, लीडर्स अलग अलग बात करते रहते हैं, बट जो बड़ी चीज मैटर करती है वो मैटर करती है वैल्यूज और प्रिंसिपल्स, और हम उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे आगे चलते हैं। एंड जैसे अगेन हमारे सारे को पैनलिस्ट कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। परंतु बात यह कि कौन सुनता है। हम तो अभी ये मॉरल वैल्यू दे रहे हैं जो बहुत जरूरी है दुनिया में, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस। संजय सोई जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ठीक है, क्या भारत ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ रशिया से मुलाकात, दूसरी तरफ यूक्रेन से मुलाकात, कि ठीक है हमारे व्यापार एक तरफ है, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन एक तरफ है, और उसी बात को आगे लेते हुए जो रविंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, क्या उसी आधार पर ये यूक्रेन से मुलाकात हो रही है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ। रविंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा है, और ये बात आप देखिए, एक बार नहीं अनेकों बार भारत ने दिखा दिया है, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, जब दुनिया में जो बाकी लोग वैक्सीन का व्यापार कर रहे थे, तब हमने गरीब देशों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनको फ्री वैक्सीन दी। तो टर्की के साथ जिसके हमारे रिलेशन खराब थे, जब वहां पर प्राकृतिक आपदा आई तब हमने अपनी एनडीआरएफ टीम भेजी थी। अभी जैसा रविंद्र जी बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने, कि जबकि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ऐसा बयान दिया था, लेकिन ये दिल बड़ा रखते हुए आज वहां जा रहे हैं, क्योंकि एक यूक्रेन, भारत जो है, भारत का एक विजन, ग्लोबल विजन हो गया है। आज वो विजन लोकल नहीं है। पहले हम देशों से दूरी रखते थे, आज हम दुनिया के सभी देशों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, सभी देशों का दोस्तियां बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज चाहे हमारा बिजनेस डील हो, चाहे हमारी डिफेंस डील हो, चाहे हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट हो, चाहे हमारा टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हो, हर क्षेत्र में हम लोग दुनिया के साथ मिलकर चल रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जो डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो दोस्ती बहुत बड़ा प्ले करती है। जब प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं और जेलेंस्की से मिलते हैं, इससे ना केवल जेलेंस्की का सर बड़ा होता है, बल्कि जब भारत जैसा देश जो पूरी दुनिया में आज शांति और एक सद्भाव के तौर पे जाना जाए, तो